नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा और सभी युगों में श्रेष्ठ सतयुग को माना गया है। इसी प्रकार यदि बात की जाए महीनों की, तो सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना कार्तिक महीने को माना गया है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने नारद को तथा नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महत्व के बारे में विस्तार से बताया था। शास्त्रों की माने तो इस महीने किया गया स्नान, दान, जप, तप, होम, किसी भी प्रकार के किए गए धार्मिक कार्य का फल बाकी महीनों के हिसाब से कई गुना अधिक व्यक्ति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि कार्तिक महीना स्वयं उनके समान ही है, अर्थात यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। और इस महीने में तुलसी पूजन और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है, व्यापार नहीं चल रहा है या फिर घर में सुख समृद्धि नहीं है, तो ऐसे में इस पूरे कार्तिक मास में आप विधि विधान के साथ तुलसी पूजन करते हैं तो आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। इस पूरे कार्तिक मास में तुलसी माता की सेवा की जाए तथा उनके समक्ष दीप दान किया जाए। शाम के वक्त घी का दीपक उनके समक्ष प्रज्वलित किया जाए तो व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान के साथ ही कार्तिक महीने में दान की भी बहुत अधिक महत्वता बताई गई है। इस महीने यदि आप तुलसी का दान करते हैं, आंवले का दान करते हैं तो ये बड़ा ही उत्तम होता है। लेकिन इस महीने में जो सर्वश्रेष्ठ दान होता है वो होता है दीपदान। किसी भी पवित्र नदी के किनारे प्रातःकाल कहने का मतलब है कि सूर्योदय से पूर्व जब आसमान में तारे दिख रहे हो, उस वक्त स्नान करने के पश्चात नदी के किनारे दीपदान करता है, ऐसे व्यक्तियों को अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। तो इतना अधिक महत्व होता है कार्तिक मास में तुलसी और दीपक का। और आज के वीडियो में तुलसी और दीपक से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही सुंदर सा उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे यदि आप कार्तिक मास के 10वीं तिथि को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है तथा व्यक्ति को कभी खत्म न होने वाले पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इसके प्रभाव से व्यक्ति मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड में ऐसा वर्णन आता है कि कुल 24 प्रकार के दीपक होते हैं और इन सभी दीपकों में जो सर्वश्रेष्ठ दीपक होता है वो होता है तुलसी दल का दीपक। कार्तिक मास के 10वीं तिथि, अब 10वीं तिथि दोस्तों दोनों पक्षों में आती है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, आप दोनों ही पक्षों में किसी भी पक्ष की 10वीं तिथि को इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको गाय का शुद्ध घी लेना है, तेल के साथ आपको यह उपाय नहीं करना है। तो गाय का शुद्ध घी ले ले और आपको ले लेना है एक मिट्टी का दीपक। साथ में आप तुलसी का पौधा देख रहे हैं, तुलसी के पौधे से कोशिश करें कि सूखी वाली जो डंडी होती है, कई बार ऐसा होता है ना कि तुलसी के पौधे में से कुछ हिस्से जो होते हैं, डंडियाँ जो होती है वो सूख जाती है। तो इस प्रकार की सूखी हुई कोई डंडी यदि आपके तुलसी में है तो ऐसी डंडी आप तोड़ें, और अगर सूखी नहीं मिल रही है तो हरी वाली ही डंडी आप पहले से तोड़ लें ताकि वह थोड़ा सा सूख जाए। और ध्यान रखें कि जिस तुलसी की आप कार्तिक महीने में सेवा कर रहे हैं इसमें से आपको ये डंडी नहीं तोड़नी है। एक मिट्टी का दीपक ले लें और इस दीपक में आप घी भर देंगे। और यदि आप सूखी वाली डंडी ले रहे हैं तुलसी की तो आप इसे घी में डुबो के रख दें। और अगर आपको सूखी डंडी नहीं प्राप्त हो रही है तो जो कच्ची वाली डंडी है, हरी वाली डंडी, वो आपको पहले से तोड़ के रखनी है। अब आपको पहले ही बता दें कि हमारे पास पिछले साल बहुत सारे कमेंट आए थे कि हरी वाली डंडी जो लोग ले रहे हैं उनका दीपक जो है वह जल नहीं पा रहा है। तो ये समस्या आपको इस बार ना आए, इसके लिए आप क्या करेंगे, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो लोग हरी डंडी ले रहे हैं तो आप क्या करें कि जो लाल धागा, जो कच्चा सूता आता है लाल रंग का, जिसे हम कलेवा कहते हैं और जिसे हम बाती भी तैयार करते हैं, इसे आप जो डंडी ले रहे हैं तुलसी की प्रज्वलित करने के लिए, दीपक तैयार करने के लिए, इसके चारों तरफ से हल्का सा, ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, थोड़ा सा
लपेट देंगे। 1 से 2 बार आप इस डंडी में इस धागे को लपेट देंगे और एक जैसे आप बाती तैयार करते हैं उस प्रकार से बाती तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप इसे एक छोटे से प्लेट में थोड़ा सा पुष्प वगैरह डालकर इसके ऊपर आप इस दिए को रखेंगे। आप जिस स्थान पर घर पे आपने भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना कर रखी है, फोटो है, मूर्ति है, या फिर आप श्री कृष्ण के किसी स्वरूप की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, तो उनकी विधिवत जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करने के पश्चात उनके समक्ष इस दीपक को आप अपनी कामना कहकर उनके समक्ष प्रज्वलित करेंगे और इस दीपक से उनकी आरती करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कार्तिक मास की 10वीं तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष तुलसी दल का दीपक प्रज्वलित करके उससे भगवान की आरती उतारने से व्यक्ति के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोबारा उसका जन्म इस धरा धाम पर नहीं होता। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक महीने में 2 10वीं तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है कार्तिक महीने का, यानी कि ये पहला 10वीं तिथि होगा। यदि इस 10वीं तिथि को आप इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो अगली बार जो 10वीं तिथि आएगी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, उसमें आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि इस बार कब पर रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि का प्रारंभ 19 अक्टूबर दोपहर 2:14 से हो रहा है, जिसका समापन 20 अक्टूबर शाम 4:05 पर हो जाएगा। इसलिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उदया तिथि की मान्यता होती है, तो उदया तिथि 20 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसीलिए 20 अक्टूबर को 10वीं तिथि का पालन किया जाएगा। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग भी 20 अक्टूबर को ही 10वीं तिथि से व्रत का नियम जो होता है वो आरंभ कर देंगे और यह उपाय भी आप 20 अक्टूबर को करेंगे और इस उपाय को भी आप 20 अक्टूबर को ही करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।